Hello and welcome. This is Anju Agnihotri and you are watching the Edu Times. Today we will discuss the topic forms of market. तो चलिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट की डेफिनेशन क्या है. मार्केट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. मार्केट कैन बी फिजिकल लाइक अ रिटेल आउटलेट और वर्चुअल लाइक एन ई रिटेलर. तो मार्केट क्या होती है? जहाँ पर भी बायर्स और सेलर्स इकट्ठा होते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को नेगोशिएट करने के लिए, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है मार्केट. ठीक है. तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट कोई एक फिज़िकल जगह है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिल रहे हैं. ठीक है. जहाँ पर भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, उसे मार्केट कहा जाता है. ठीक है. तो इसमें रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ वर्चुअल मार्केटिंग भी आएगी. जैसे हम देखते हैं आज अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये फर्म्स जो ऑपरेट करती हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हैं, इन्हें भी मार्केट के अंडर कवर किया जाता है. आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. पहले अंडरस्टैंड करते हैं परफेक्ट कंपटीशन. इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट. Under perfect competition, number of buyers and sellers is so large that one individual seller or buyer doesn't affect the market conditions. इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एक बायर या सेलर या कुछ बायर्स और सेलर्स मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं, तो इससे क्या होगा? ना तो प्राइस के ऊपर कोई असर आएगा, ना ही मार्केट कंडीशंस के ऊपर कोई असर आएगा इसका. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मीन्स सेम. यहाँ पर जो प्रोडक्ट बिकता है वो हर तरह से होमोजीनियस होता है, सेम होता है इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, कलर, क्वालिटी, हर तरह से वो सेम होता है. अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? क्योंकि वो पूरी मार्केट में बिकने वाला प्रोडक्ट है, वो हर तरह से सेम है. ठीक है. तो नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. ये तो इस्टेब्लिश हो ही गया कि प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है. अलग अलग जो फर्म्स प्रोडक्ट बेच रही हैं उनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं. इसका इम्प्लीकेशन हो गया नो सेलिंग कॉस्ट. तो उसमें सेलिंग कॉस्ट, दैट इज़ द एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट, आर ज़ीरो. दे आर नॉट इंकर्ड हेयर. तो इसका भी एक तरह से बेनिफिट है, वो मिल जाता है बायर को कि यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है. सेलिंग कॉस्ट क्यों इंकर की जाती है? सेलिंग कॉस्ट इसलिए इंकर की जाती हैं कि सेलर बताता है किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट के मीडियम से बायर को कि मैं अपने प्रोडक्ट में आपको ये फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ़र कर रहा हूँ, या फिर मेरे प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं. ठीक है. मेरा प्रोडक्ट किस तरह से दूसरी फर्म्स के प्रोडक्ट से बेहतर है. आगे समझते हैं. अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर. यहाँ पर क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल फर्म चाहे तो वो अपनी प्राइस नहीं फिक्स कर सकती है. ठीक है. उसे प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है. अब एक्सेप्ट कैसे करती हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल फर्म है, वो प्राइस नहीं डिसाइड करती है. यहाँ पर प्राइस फिक्स डिसाइड होती है, इंडस्ट्री उसे डिसाइड करती है. ठीक है. इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स जहाँ पर काफ़ी सारी फर्म्स इकट्ठी एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, तो वो नंबर ऑफ़ फर्म्स को इंडस्ट्री कहा जाता है. अब वो प्राइस को कैसे डिटरमिन करेंगी? वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उसे फिक्स करती हैं. और जैसे कि उसकी सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या हैं, उसके हिसाब से इंडस्ट्री एक प्राइस फिक्स कर देती है कि हम सब अपने प्रोडक्ट को इस फिक्स प्राइस पर ही सेल करेंगे. तो इस तरह से एक इंडिविजुअल फर्म है, उसे प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो अपनी प्राइस नहीं फिक्स कर सकती है. मान लीजिए कि एक फर्म है, वो चाहती है कि नहीं, मुझे ये फ़िक्स प्राइस पर नहीं सेल करना है, मुझे थोड़े एक्स्ट्रा इसको अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है. तो क्या होगा कि वो अगर अपने प्राइस को इंक्रीज़ करती है तो क्या होगा? जो बायर है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो दूसरी फर्म्स की तरफ चला जाएगा. ठीक है. तो क्योंकि उसकी सेल्स के ऊपर अब उसका असर आएगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे अपने प्राइस को रिड्यूस करना ही पड़ेगा, नीचे लाना ही पड़ेगा. तो उसे प्राइस जो है अपनी प्राइस नहीं वो फिक्स कर सकता है. ठीक है.
नेक्स्ट पॉइंट इज फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट मार्केट। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के अंडर प्राइसेस फर्म्स हैं वो फ्रीली आ सकती हैं, एंटर कर सकती हैं, जा सकती हैं। इसका क्या मतलब है कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी तरीके की। जैसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं किसी मार्केट में एंटर करने के लिए, किसी प्रोडक्ट में डील करने के लिए, उसकी सेल परचेज़ के लिए, उसकी सेल के लिए, ठीक है। तो वो सब नहीं करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे एविएशन सेक्टर है, वहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उस मार्केट में एंटर करने के लिए, और इवन के लीव करने के लिए भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा सच कुछ नहीं है। तो इसका क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, इन लॉन्ग रन प्रॉफिट्स होते हैं। कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर सकती है, इन लॉन्ग रन उसे नॉर्मल प्रॉफिट्स ही वो अर्न करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज से समझते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स हैं उन्हें प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें मार्केट कंडीशंस के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है, एब्सोल्यूट नॉलेज होती है। देखिए, जो प्रोडक्ट है वो हर तरह से सेम है, प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, और जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, एक ही प्राइस पर सभी फर्म्स को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो जो मार्केट कंडीशंस के बारे में पूरी नॉलेज होती है बायर को भी और सेलर को। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन परफेक्ट मार्केट का। अब बाकी की फॉर्म्स ऑफ मार्केट जानने के लिए आप देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।